हेलो, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और आज उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो आजकल इंटरनेट पर हर कोई सर्च कर रहा है। आखिर ये 2026 की सबसे पावरफुल अर्निंग स्किल है क्या? आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम टॉप अर्निंग स्किल्स, एक्टिव वर्सेस पैसिव इनकम, 2026 के बिजनेस मॉडल्स की रैंकिंग, ई कॉमर्स टूल्स, डिजिटल स्किल प्लेटफॉर्म्स का इवैल्यूएशन और अंत में एक अल्टीमेट 2026 स्ट्रैटेजी को कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, द टॉप अर्निंग स्किल्स, डीमिस्टिफाइंग द मैजिक बुलेट, यानी किसी एक परफेक्ट बिजनेस के भ्रम को दूर करना। लोग अक्सर हफ्तों तक इस एक मैजिक आंसर की तलाश में रहते हैं कि 2026 की सबसे पावरफुल अर्निंग स्किल क्या है। बहुत से ब्लॉग्स और कोर्सेज खंगालने के बाद भी सच यही है कि ऐसी कोई एक जादुई स्किल नहीं होती। असल में सबसे पावरफुल स्किल है लो रिस्क मॉडल्स और फास्ट एग्जीक्यूशन का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन। जो लोग परफेक्ट सिस्टम बनाने के चक्कर में महीनों लगा देते हैं, वो अक्सर शुरुआत ही नहीं कर पाते। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, एक्टिव वर्सेस पैसिव इनकम, अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक्स। फास्ट एग्जीक्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि कमाई के बेसिक आर्थिक नियम काम कैसे करते हैं। पैसिव इनकम की अगर बात करें तो टैक्स कोड्स और इकोनॉमिक थियोरी के हिसाब से ये वो इनकम है जिसके लिए लगातार मेहनत या बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं होती। ये बेसिकली अप्रिशिएटिंग एसेट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स या किसी ऑटोमेटेड सिस्टम से जनरेट होती है। आसान शब्दों में कहें तो ये इनकम हमें समय की पाबंदी से पूरी तरह आज़ाद कर देती है। इन दोनों के बीच का फ़र्क समझना बहुत क्रूशल है। एक्टिव इनकम का सीधा मतलब है कि घंटों के हिसाब से पैसे मिलना, जैसे सैलरी या फ्रीलांसिंग। यहाँ कमाई पूरी तरह से समय पर डिपेंड करती है। लेकिन इसके उलट पैसिव या पोर्टफोलियो इनकम स्केलेबल होती है। मान लीजिए एक बार कोई डिजिटल ई बुक बनाए और फिर उसे अनगिनत बार बेचा। इसमें मेहनत और समय एक ही बार लगता है, पर अर्निंग की लिटरली कोई लिमिट नहीं होती। अब देखते हैं सेक्शन 3, रैंकिंग 2026 बिजनेस मॉडल्स, फास्ट इटरेशन विंस। आइए देखते हैं कि आने वाले समय में कौन से मॉडल्स वाकई में स्केलेबल इनकम दे सकते हैं। इस डेटा पर नजर डालें तो बिगिनर्स के लिए प्रिंट ऑन डिमांड लिटरली सबसे बेहतरीन विकल्प नजर आता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें इन्वेंट्री का कोई रिस्क नहीं है। स्टार्टअप कॉस्ट $0 से $50 के बीच है और पहला रेवेन्यू आने में सिर्फ 2 से 4 हफ्ते लगते हैं। इतनी कम लागत का फायदा ये है कि कोई भी आसानी से फास्ट टेस्टिंग और इटरेशन कर सकता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स भी शानदार स्केलेबिलिटी देते हैं। फ्रीलांसिंग में पैसा भले ही जल्दी आ जाए, पर वो स्केलेबल नहीं है। वहीं सास यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल में मुनाफा तो बहुत है, लेकिन उसमें शुरुआती लागत और टाइम बहुत ज्यादा लगता है। मर्ज टाइटन्स का एक बहुत ही शानदार कोट है, जीतने वाले हमेशा लो रिस्क मॉडल चुनते हैं, तेजी से लॉन्च करते हैं और लगातार सुधार करते हैं, जबकि हारने वाले अपनी पहली सेल करने से पहले ही परफेक्ट स्टोर बनाने में 6 महीने निकाल देते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि बिजनेस मॉडल में कोई खराबी नहीं होती। असली रुकावट है ज़रूरत से ज़्यादा सोचना या ओवर थिंकिंग करना। अब बारी आती है सेक्शन 4 की, ई कॉमर्स, टेक एंड टूल्स, चूजिंग योर प्लेटफॉर्म। बिजनेस मॉडल तय होने के बाद बिना एक्स्ट्रा खर्च किए सही टेक्नोलॉजी स्टैक चुनना बहुत ज़रूरी है। शॉपिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स को ही ले लीजिए। अगर पहले से ही कोई वेबसाइट मौजूद है और सिर्फ प्रोडक्ट्स टेस्ट करने हैं, तो $5 महीने वाला स्टार्टर प्लान बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें एक सिंपल बाय बटन मिल जाता है। दूसरी तरफ $29 का बेसिक प्लान है, जो एक पूरा स्टैंडअलोन स्टोर और ऑटोमेशन टूल्स देता है। ये साफ तौर पर साबित करता है कि शुरुआत करने के लिए किसी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 5 की ओर, इवैल्यूएटिंग डिजिटल स्किल प्लेटफॉर्म्स, अ रियल वर्ल्ड इन्वेस्टिगेशन। टूल्स तो मिल गए, लेकिन एआई या मार्केटिंग जैसी ज़रूरी स्किल्स कहाँ से सीखी जाएं? आइए सोर्सेज में बताए गए स्टार्ट इजी नाम के एक प्लेटफॉर्म का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म को ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करने के लिए कि वो लीगल है या नहीं, हम इस 4 स्टेप फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे। स्टेप 1, रजिस्ट्रेशन चेक करना। स्टेप 2, बिजनेस मॉडल को एनालाइज करना। स्टेप 3, एमएलएम या पॉन्जी वेरिफिकेशन। और स्टेप 4, ट्रांसपेरेंसी असेस करना। पहले स्टेप के रिजल्ट्स बिल्कुल साफ हैं। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि उन्होंने अपना पहला लीगल पड़ाव पार कर लिया है। ये प्लेटफॉर्म अपनी पेरेंट कंपनी क्रिएटर बी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी एमसीए की सरकारी वेबसाइट पर आधिकारिक रूप से एक्टिव स्टेटस के साथ रजिस्टर्ड है। सीधे तीसरे स्टेप पर जंप करते हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
ये प्लेटफॉर्म कोर्स सेल्स पर 100% कमीशन ऑफर करता है। और मजे की बात यह है कि ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये एक प्योर एफिलिएट मॉडल है, न कि कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग या पॉन्जी स्कीम जहां पैसा एक चेन में ऊपर बैठे लोगों तक जाता है। 100% कमीशन का मतलब है कि जो मेहनत कर रहा है वही पूरा रिवॉर्ड रख रहा है। ट्रांसपेरेंसी चेक की बात करें तो शुरुआत में 48 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है। इसके बाद एफिलिएट एक्सेस के लिए 999 रुपये प्रति महीने का सब्सक्रिप्शन है, जबकि कोर्सेज के लिए सिर्फ वन टाइम फीस लगती है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ रातों रात अमीर बनने की कोई जादुई गारंटी नहीं दी जाती। उनका साफ कहना है कि स्किल्स सीखकर मेहनत करनी ही पड़ेगी। और ये रहे वो एक्चुअल रियल वर्ल्ड स्किल बंडल्स जो वो ऑफर करते हैं। इसमें एआई बंडल, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, ऑटोमेशन, वीडियो एडिटिंग प्रो और कंटेंट क्रिएशन शामिल हैं। लिटरली यही वो स्किल्स हैं जो उन लो कॉस्ट डिजिटल बिजनेस मॉडल्स को फ्यूल करती हैं, जिनके बारे में हमने कुछ देर पहले बात की थी। फाइनली आते हैं सेक्शन 6 पर, द अल्टीमेट 2026 स्ट्रैटेजी, सिंथेसिस एंड एग्जीक्यूशन। चलिए अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन को जोड़कर एक दमदार स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये जो टाइमलाइन यहाँ दिख रही है, यही 2026 की सबसे पावरफुल अर्निंग स्किल की असली हकीकत है। शुरुआत के कुछ दिनों में हाई डिमांड डिजिटल स्किल सीखनी होती हैं। फिर अगले कुछ हफ्तों के अंदर एक किफ़ायती प्रिंट ऑन डिमांड या डिजिटल प्रोडक्ट मॉडल लॉन्च करना होता है। और फिर आने वाले महीनों में उसी प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट करके बिजनेस को स्केल और ऑटोमेट किया जाता है, ताकि कमाई को समय की पाबंदी से पूरी तरह अलग किया जा सके। अब इस आखिरी सवाल पर गहराई से सोचने का वक्त आ गया है। क्या अभी भी सिर्फ पैसों के लिए घंटों का ट्रेड हो रहा है, या फिर एक ऐसा स्केलेबल सिस्टम तैयार करने की तैयारी हो रही है जो आगे चलकर फ्रीडम दे सके? अपनी करंट इनकम स्ट्रीम्स को देखिए और सोचिए कि क्या भविष्य के लिए कोई सॉलिड एसेट बन रहा है या सिर्फ वीकेंड तक का ही सर्वाइवल चल रहा है। इसी एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर यही खत्म होता है।